बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल में हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स और जो मोनोहाइड्रिक हैं, डाइहाइड्रिक हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, उनके बारे में जो ना डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन होगी, फिनोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा फिनोल के रिएक्शंस हैं, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिटी है, रिएक्टिविटी है, ये सारी बातें जो है वो आज के हमारे उस टॉपिक का हिस्सा होंगी। तो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा अल्कोहल्स किन को कहा जाता है। अल्कोहल्स का जो जर्नल फार्मूला है वो लिखा जाता है जी ROH, यानी जिसमें OH ग्रुप होगा वो अल्कोहल है। बेसिकली अल्कोहल, फिनोल, ईथर, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के डेरिवेटिव होते हैं बेटा, और वाटर का जैसे फार्मूला है HOH, यहां पे H की जगह पे आप R ग्रुप लगा दें तो वो अल्कोहल बन जाएगा, जिसको मैं यूं लिख सकता हूं इस तरह से। अगर वाटर में दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी एक और R लगा दिया जो ईथर बन जाता है, और अगर इस R की जगह पे बेटा फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये फिनोल बन जाता है। फिनाइल मीन C6H5। तो अभी हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2O। ये बड़ा जर्नल फार्मूला है, और यही फार्मूला ईथर का भी होता है। तो अल्कोहल और ईथर का जर्नल फार्मूला सेम है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहलाते हैं। तो अब अल्कोहल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन में दो मेजर कैटेगरीज, एलिफेटिक अल्कोहल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल में एरोमेटिक अल्कोहल्स में बेंजाइल अल्कोहल आता है। बेंजाइल अल्कोहल क्या है जी? बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लग जाए तो यह बेंजाइल है। इसके साथ बेटा OH ग्रुप लगा देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल, हम इसे एरोमेटिक अल्कोहल का नाम देते हैं। एलिफेटिक अल्कोहल्स जो हैं वो आगे क्लासिफाई होते हैं, डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरीज में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, फिर आगे डाइहाइड्रिक आ जाते हैं, ट्राइहाइड्रिक आ जाते हैं, पॉलीहाइड्रिक में उन्हें कहा जाता है। तो मैंने दो मेजर कैटेगरीज बनाई है, मोनोहाइड्रिक जिनमें एक OH आएगा, पॉलीहाइड्रिक जिनमें एक से ज्यादा OH आएंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन पे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में जो कैटेगरीज हैं जिनमें एक OH आता है, वो OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ जो है ना वो स्लाइड्स आपके सामने स्क्रीन पे अभी आने लगी हैं। जो बेटा देखें, अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन और द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि कितने OH ग्रुप जो हैं वो उस कार्बन के साथ अटैच हैं जो कि अल्केन या हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ OH ग्रुप के बुनियाद पे अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बेस्ट एग्जांपल है मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल।
ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं, यहां पे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही हैं। उसने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आगे कंटेन 1 OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल और आगे CH3OH और C2H5OH मेथनॉल और एथेनॉल उसकी एग्जांपल लिखी हुई है बेटा। डाइहाइड्रिक, डाई कहते हैं दो को, हाइड्रिक कहते हैं OH को, दो OH वाले ग्रुप जिनमें हमारे पास ग्लाइकोल्स आ जाते हैं। ग्लाइकोल बेटा उसको कहते हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे दो OH आ जाएं। लेकिन अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे दो OH नहीं आते तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल तो होगा, ग्लाइकोल नहीं होगा। तो फिर यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल की एग्जांपल दी हुई है CH2OH CH2OH, तो उसका IUPAC ने भी साथ मेंशन किया हुआ इथेन डायोल यानी कंटेनिंग 2 OH ग्रुप। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जाहिर है 3 OH ग्रुप होंगे और इसकी बेस्ट एग्जांपल ग्लिसरोल है, ग्लिसरीन भी कहते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल भी कहा जाता है। मैं इनके स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे। जी बेटा जो ग्लिसरोल है CH2 CH CH2 तीनों के साथ एक एक OH आ जाए तो इसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल का नाम देते हैं। इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। अगर 3 से भी ज्यादा OH ग्रुप आ जाएं तो फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। यहां पे सोर्बिटोल उसकी एग्जांपल दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप जो है वो 6 है, 6 OH ग्रुप यानी कार्बन भी 6 है, उसके मुताबिक उसके साथ OH भी 6 है। तो ये सोर्बिटोल की एग्जांपल है जिनमें 4 या 4 से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में आ जाते हैं। जी बेटा नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम विद विच द OH ग्रुप इज अटैच, के जिसके साथ OH ग्रुप बॉन्डेड है वो उसकी नेचर क्या है। उसकी नेचर के लिहाज से इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का नाम दिया गया है। यहां पे मैंने इनको कैटेगराइज किया है, लिख भी दिया है, हम उनकी एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ये देखिए यहां पे प्राइमरी अल्कोहल जिनमें OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो डायरेक्टली फर्दर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है। जैसे एथेनॉल है CH3 CH2OH, लेकिन जरूरी नहीं, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। जैसे यहां पे देखें CH3 CH3 CH2OH। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन को बेटा अल्फा कार्बन कहा जाता है। अगर अल्फा एक बीटा कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। बीटा कार्बन कौन सा होता है? जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। यहां पे देखें ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, एक बीटा कार्बन है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो प्राइमरी अल्कोहल की हैं। पहली एथेनॉल है और दूसरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल या 2-मिथाइल 1-प्रोपानोल, इसका IUPAC नेम है। ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल में आ गए। सेकेंडरी अल्कोहल में आ जाएं, 2-प्रोपानोल लिखा हुआ है CH3 CHOH CH3। ये बेटा 2-प्रोपानोल है और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा है। अल्फा के साथ डायरेक्टली दो कार्बन अटैच है तो ये बीटा कार्बन हो गए जी। तो दो बीटा कार्बन आ गए तो फिर हम इसे सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं। 2-प्रोपानोल उसकी एग्जांपल है। या CH3 CHOH CH2 CH3। तो ये 2-ब्यूटानोल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं टर्शरी अल्कोहल्स में। टर्शरी अल्कोहल में 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल दिया हुआ है। ये है जी 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल बेटा CH3, ये CH3OH आ गया। OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, यानी ये अल्फा कार्बन है। अल्फा के साथ डायरेक्टली 3 बीटा कार्बन आ जाए तो ये टर्शरी अल्कोहल्स में आ जाता है बेटा। इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल
अल्कोहल है। तो ये वाली जो 3 कैटेगरीज आई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू द OH ग्रुप। तो अब हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई, नंबर ऑफ OH ग्रुप और नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो हम इससे रिलेटेड जो है वो कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं। जी बेटा जी, पहला सवाल जो है वो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से है। अल्कोहल मॉलिक्यूल हैव सिमिलर ज्योमेट्री टू दैट ऑफ वाटर एंड इट हैज बॉन्ड एंगल। कहते अल्कोहल की जो ज्योमेट्री है वो वाटर के मॉलिक्यूल की तरह से है और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। पहली ऑप्शन है 109.5 डिग्री, दूसरी ऑप्शन है 107.5 डिग्री, तीसरी ऑप्शन है 105 डिग्री और चौथी ऑप्शन है 102 डिग्री। जी बेटा, अब वो कह रहे चूंकि वाटर से मिलती जुलती है तो वाटर की ज्योमेट्री होती है बेंट शेप और वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5। तो 104.5 के करीब 105 था, तो 105 इसका आंसर है, जो कि चार्ली ऑप्शन है। जी बेटा, अब हमने अल्कोहल की प्रेपरेशन को डिस्कस करना है। तो प्रेपरेशन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड MCQ को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? अल्कोहल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करें, एक दफा अल्केन की ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास अल्कीन है तो आप उसमें हाइड्रेशन करें, वाटर की एडिशन को हाइड्रेशन कहा जाता है, जो कि H2SO4 की मौजूदगी में होती है। या आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर लें, जो भी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में रिजल्ट बनेगा वो अगर जो है वो किसी अल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस की जा रही है तो फिर वो अल्कोहल रिजल्ट होगा। और यहां पे तीसरे नंबर पे जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन्स, उससे भी हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं। तो देखें जी, पहले नंबर पे हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हम H2SO4 को इसमें ऐड करते हैं। H2SO4 को मैंने तोड़ के लिखा है, H फिर O SO3H, ये H2SO4 है, तोड़ के लिख लिया बेटा। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब होता यह है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन, ये नेगेटिव पार्ट है जी, ये बेटा उस कार्बन के पास जाता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और हाइड्रोजन बेटा इसके पास आ गया तो ये बन जाएगा, ये वाला जो कार्बन है वो CH3 हो जाएगा, आ गया जी। ये इसके पास आ गया OSO3H, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास, ये प्रोपाइल सल्फोनेट कहलाया। आइसोप्रोपाइल है बेसिकली, आइसोप्रोपाइल सल्फोनेट। अब वो जो सेकंड कार्बन पे OSO3H है, जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसे बॉइलिंग वाटर कहते हैं, तो क्या होगा जी, वाटर ब्रेक होगा बेटा। वाटर के ब्रेक होने से ये HSO4 है बेसिकली, एक H, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और दोबारा से H2SO4 बना लेगा, ये आ गया। और बाकी बच गया OH, वो इस OSO3H के साथ आ जाएगा, की जगह पे आ जाएगा, OSO3H की जगह पे आने से वो बेटा 2 प्रोपानोल बन जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। पहला मेथड अल्कोहल को प्रिपेयर करने का। दूसरा मेथड जो है वो अल्काइल हैलाइड, जब आप एक्वस अल्कली KOH है, NaOH है, ये यूज करते हैं तो ये KCl सेपरेट और OHCl की जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिजल्ट अल्कोहल की शक्ल में हमारे पास। और लास्ट केस में एल्डिहाइड है या कीटोन्स है, इसमें अगर आप रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन है हाइड्रोजन की एडिशन, ये हाइड्रोजन की एडिशन से बेटा जो रिजल्ट हमारे पास आना है वो ये H इसके पास आ गया, CH3 के बाद ये CH था, एक और H आया, CH2 बन गया, और एक H ऑक्सीजन के पास चला गया, वो OH आ गया, CH3 CH2 OH यानी एथानोल हमारे पास रिजल्ट आ गया। जी बेटा, अब इससे रिलेटेड एक MCQ है जो कि प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करते हैं जी।
एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल? कौन सा मेथड अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता? तो देखें जी, पहले नंबर पे लिखा हुआ है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की हाइड्रेशन से हमने पढ़ा भी अल्कोहल बनता है। दूसरा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, के अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करें विद वाटर और एक्वस अल्कली, इससे भी अल्कोहल बनता है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है बाय द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से भी अल्कोहल हासिल होता है, ठीक है ये भी। और डेल्टा ऑप्शन में लिखा है बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल साइनाइड्स को कहते हैं बेटा। साइनाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ अमोनियम का सॉल्ट बन जाता है। जो यहाँ पे आंसर एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ इसका रिएक्शन कि साइनाइड्स को वाटर से मिलाए तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3, और NH3 अगर HCl की मौजूदगी में तो फिर NH4Cl जो है वो बन जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम का सॉल्ट। तो फिर डेल्टा ऑप्शन जो है वो उसने लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल, जिसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्कोहल नहीं बनता। तो फिर ये जो है वो हमारे पास अल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड नहीं है, तो आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। ये बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने शो की गई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल की स्मेल है। सबसे पहले अल्कोहल की जो स्मेल और टेस्ट के हवाले से बात की गई है कि जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये कलरलेस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, स्वीट स्मेल होती है लेकिन बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट मीन के जुबान पे जलन जो ना करता है। जो इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं, जो मेथनॉल और एथेनॉल हैं ये लिक्विड्स हैं, और अगर आप अल्केन की बात करें तो वो गैसेस होती हैं, यानी OH के आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। सॉलेबिलिटी वाटर में सॉलेबल है लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्कोहल्स, जो कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है इनकी सॉलेबिलिटी भी कम होती चली जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉलेबल होते हैं। तो जो इनमें कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती है तो ये आपस में सॉलेबल होते हैं, फिर इनकी वाटर के साथ सॉलेबिलिटी जो है ना वो कम होती चली जाती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर जो है वो कम होती चली जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कार्बन की नंबर बढ़ने से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, क्योंकि जो है ना वो इनमें कार्बन की क्वांटिटी बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है बेटा। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है वो दो चीजों पे डिसाइड कर रही होती है कि अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस बेस पे मैंने इनकी दो कैटेगरीज बना दी हैं, व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो देखें जी, सबसे पहले तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में कि अल्कोहल के स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है वो चूंकि दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दो सिंगल बॉन्ड बनाता है, दो लॉन पेयर होते हैं, तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है इस तरह से। वो जो स्टेरिक नंबर का फार्मूला है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को काउंट करते हैं, अगर आंसर 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लॉन पेयर है, 4 आंसर आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। चूंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है, इसलिए वो अच्छा खासा पोलर बॉन्ड कहलाता है, और इसी वजह से अल्कोहल्स आर पोलर कंपाउंड्स। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हाईली पोलराइज्ड होते हैं बेटा। ये दो तो इसकी ऑक्सीजन के हवाले से जो है ना वो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज आ गई। अब रिएक्टिविटी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होना है तो मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। मैं बच्चों को कहता हूं बेटा आप बेसिक और एसिडिक के कॉन्सेप्ट से याद कर लें, आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे यहां पे देखें, ये कॉन्सेप्ट याद करना है आपको। व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो असल में क्या हो रहा होता है।
क्यों कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है और क्यों ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टर्शियरी अल्कोहल में ब्रेक नहीं होता। इसको कॉन्सेप्ट को समझना बेटा आपने, यहां पे मेंशन कर रहा हूं। जी बेटा ये मैंने टर्शियरी अल्कोहल को लिखा है, अब इसको आपने कॉन्सेप्ट समझना है। हमने एरोमेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को, ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को, ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को। तीनों ने डोनेट किया उस सेंट्रल कार्बन को। अब उसके बाद उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसने छीनने? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज्यादा है। तो बच्चों को समझाने के लिए मैं ये कहता हूं कि आप इसके ऊपर 4 दफा नेगेटिव लिख लें। 3 मिथाइल की वजह से 1 ऑक्सीजन का जाती नेगेटिव कंसीडर करने के लिए इस तरह से आप इसे लिख लें 4 दफा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव लिख लिया। अब इंडक्शन जो होती है, जब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके साथ वाले एटम पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा, नतीजतन इनके दरमियान वो जो एक फोर्सेस क्रिएट होनी है जिसे आप आयनिक रिएक्टर का नाम भी देते हैं वो बहुत ज्यादा हो गई। यानी अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बेसिकली एक नहीं है, पर बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं कि अब यहां पे 5 बॉन्ड्स हैं जिन्हें आपने ब्रेक करना है। पहले नंबर पे ये आ गया और 4 ही ऊपर है, यानी ये बॉन्ड अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड हो गया, बहुत मजबूत बॉन्ड हो गया, अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी ये हाइड्रोजन ही छोड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा तो जो हाइड्रोजन ना छोड़े वो वीकली एसिडिक होता है, लिख दिया जी। यानी आपने इसके ऊपर लिख लेना है कि ये एक इंतहाई वीक एसिड है। तो फिर जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, और इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आपको। स्ट्रॉन्ग बेस मीन ये अपने OH से जल्दी जान छुड़वाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो बहुत मजबूत हो गया, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो वीक हो गया, तो वो जल्दी ब्रेक होता है, अपने OH से जल्दी जान छुड़वाता है। फिर इसकी तरफ आ जाए, इसमें CH3 जरा कम है तो इसका OH छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे OH सबसे जल्दी छोड़ा जा रहा था, CH3 ज्यादा थे, यहाँ पे CH3 कम, OH छोड़ना मुश्किल हो गया, थोड़ा सा लेस बेसिक। फिर और आगे आ जाए जी, CH3 और कम हो गए, मजीद लेस बेसिक हो गया। एंड पे चले जाए, यहां पे देखें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ पहले वाले केस में 3 CH3, दूसरे वाले केस में 2 CH3, तीसरे वाले केस में 1 CH3, और एंड वाले केस में जिसे नर्सरी अल्कोहल कहा जाता है बेटा, उसमें चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप नहीं है इसलिए OH जो है वो यहां से रिलीज होता ही नहीं, ये सबसे वीक बेस हो जाती है। तो जब ये वीक बेस होती है तो इसके उलट क्या होगा? इट बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यानी जब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक की बात करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ मैंने, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, मोर एसिडिक। अभी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? टर्शरी अल्कोहल, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो पहले मैं इस बात को जरा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं उसकी तरफ आता हूं। तो ये सबसे अच्छी बेस, यानी ये अपने OH जल्दी छोड़ेगा। अगर ये OH जल्दी छोड़ेगा तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी करेगा। यानी जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, ये फौरन OH से जान छुड़वाएगा, उसकी जगह पे नया न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। जैसे फर्ज करें जिसका रिएक्शन आप HCl से करवाते हैं, HCl एसिड है, ये बेस के तौर पे बिहेव करते हुए रेडिली फास्ट रिएक्शन शो करते हुए फौरन OH को रिप्लेस करके क्लोरीन को उसकी जगह पे ले आता है, जिसको अभी हम लुकास टेस्ट में डिस्कस करेंगे। बड़ा ये सबसे अच्छी बेस, सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, तो लिख दिया
न्यूक्लियोफाइल ब्रेक्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, वो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसे जल्दी ब्रेक करता है। ज्यादा बेसिक टर्शरी और लेस बेसिक नर्सरी। और अगर हम इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो ये जो कार्बोकैटाइन है 3 CH3 जिसमें आते हैं, यानी OH जब यहां से चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन यहां पे 3 लिखेंगे हम। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटाइन दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन तीसरे नंबर पे, और एंड पे नर्सरी कार्बोकैटाइन यानी मिथाइल जो है वो आ जाएगा। वो यहां पे लिख देते हैं हम CH3 पॉजिटिव। तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास जो मैंने यहां पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटाइंस का। टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। इधर आ जाते हैं जी। व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, यानी अब अच्छा एसिड कौन सा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब यह है बेटा कि यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो सबसे जल्दी ये नर्सरी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल छोड़ेगा, जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा, अच्छा एसिड हो जाएगा। तो सबसे अच्छा एसिड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब बेटा हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? हाइड्रोजन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी हाइड्रोजन की जगह कोई नया इलेक्ट्रोफाइल अगर आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, यानी ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इसकी जगह पे नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने एसिडिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है कि इट इज मोर एसिडिक, यूसेलेस सबसे लेस टर्शरी अल्कोहल आ गया। वो ही ऊपर वाली बात दोबारा से डिस्कस हो गई है जी बेटा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो मेथॉक्साइड आयन आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो प्राइमरी आ जाएगा जी, फिर सेकेंडरी आ जाएगा, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास टर्शरी अल्कोक्साइड आयन आ जाएगा। तो ये एक इनका ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हवाले से जी बेटा। ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन को देखा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो मेथॉक्साइड आयन है, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो टर्शरी हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है। अब इससे रिलेटेड रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा रिएक्शंस भी उसी तरह से जैसे अभी हमने रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो सबसे जो पहले हमने डिस्कशन करनी है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स के बारे में डिस्कशन करनी है। तो देखें जी कि मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, अब इनके प्रोडक्ट हमने डिस्कस करना है। ये वो रिएक्शंस है व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। सबसे पहले लुकास रिएक्शन है, लुकास टेस्ट भी कहा जाता है। अल्कोहल का OH यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH निकल गया, HCl से रिएक्शन हुआ तो पहले नंबर पे बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस व्हाट, Cl ने रिप्लेस कर लिया जी OH को। दूसरे वाले केस में थायोनाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड कंसिडर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे पहले तो ये HCl सेपरेट होगा, फिर ये ऑक्सीजन और ये SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया जी, और ये क्लोरीन उस OH की जगह पे आ जाएगा तो CH3 CH2Cl। ये डार्जन मेथड कहलाता है बेटा। इसमें HCl और SO2 एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड्स भी हैं। इस वजह से इस मेथड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड या बेस्ट मेथड कहा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। PCl5 बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अल्कोहल को जब भी PCl5 से मिलाते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। PCl5 टूट जाता है 2 चीजों में, Cl2 में और PCl3 में। वो जो Cl2 का एक क्लोरीन है वो इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करता है, CH3 CH2 Cl आ गया, प्लस ये
यहां से एक H इस Cl के साथ मिलके HCl, ये 2 क्लोरीन पूरे हो गए, बाकी रह गए 3 क्लोरीन, PCl3, 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, तो ये बनता है POCl3। इसी तरह अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाया जाए तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन और एक OH, ये वाटर बना के सेपरेट हो जाते हैं और NH2 उसकी जगह पे आ जाता है, तो ये इथाइल अमाइन बन जाता है। ये सारे वो रिएक्शन से जिनमें OH पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चीज तो न्यूक्लियोफाइल होती है, तो ये सारे रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। पहले तीनों केसेस में क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और आखिरी वाले केस में NH2 न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है, जो कि थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ये जो डार्जन रिएक्शन है पायरिडीन की मौजूदगी में, और जो पहला लुकास था वो जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट जो 3 रिएक्शन है, इनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे यहां पे देखें जी, ये अल्कोहल का H और एसिड का OH, ये सेपरेट हो गया, वाटर बना के अलहदा हो गया। ये ऑक्सीजन थोड़ा सा सेपरेट लिख देते हैं जी, ये ऑक्सीजन आ गया जी। अब ये चीज और ये आपस में जुड़ते हैं तो CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर, ये बेटा एस्टर की फॉर्मेशन है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ये इथाइल है, ये एसीटेट है। इथाइल एसीटेट एक एस्टर है। एस्टर्स को हम फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं। फ्लेवर में 2 चीजें आ जाती हैं, स्मेल एंड टेस्ट। कि स्मेल किसी फल से मिलती जुलती होगी, टेस्ट भी उसी फल से मिलता जुलता होगा, तो इसे फ्लेवर के तौर पे से यूज किया जाता है बेटा। और दूसरे नंबर पे अल्कोहल का हाइड्रोजन सोडियम उसको रिप्लेस करता है, तो ये बनता है सोडियम एथ ऑक्साइड। यानी यहां पे ये 2 हाइड्रोजन जो हैं, ये क्या करते हैं जी, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से गैस बन के रिप्लेस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, इनकी जगह पे सोडियम आ जाता है, सोडियम एथॉक्साइड, सॉल्ट बन गया। और लास्ट वाले केस में अल्कोहल का हाइड्रोजन और जो मेटल Mg मैग्नीशियम मेटल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव, उसके साथ वाला कार्बन नेगेटिव है, नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है, CH4 अल्केन बना लेता है, प्लस MgCl है, और बेटा ये O CH2 CH3, ये हमारे पास जो है वो अल्केन और मैग्नीशियम इथॉक्सी क्लोराइड जो है वो बन जाता है। तो ये वो 3 रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। पहले वाले 3 रिएक्शन जिनमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो क्या हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टिक एसिड है प्लस इथाइल अल्कोहल आ गया, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द अबव रिएक्शन। पहली ऑप्शन है HNO3, दूसरी ऑप्शन है H2SO4, तीसरी ऑप्शन है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, और लास्ट ऑप्शन है SOCl2। जी बेटा यहाँ पे रिएक्शन में मैंने लिखा भी हुआ है कि H2SO4 जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो फिर यहाँ पे जो H2SO4 है वो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो फिर इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम देखते हैं कि कौन कौन सी अल्कोहल से कौन कौन से रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो है इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। मैं इसको बच्चों को समझाने के लिए ये हाइड्रोजन अलग अलग लिख देता हूं। ये है CH3CH2OH। अब ये कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है।
अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना बड़ा जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। क्यों, अभी पता चलेगा। ये बेटा वाटर माइनस होता है। जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 ये दोनों हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और H2SO4 यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। वाटर माइनस होता है, वाटर माइनस होता है, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली होते हैं, बाकी क्या बचता है CH3CH, CH3CH, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए, वहां पे आके ऑक्सीजन लगा, ये एल्डिहाइड प्लस वाटर, ये हमारे पास जो है वो जो एल्डिहाइड प्लस वाटर आ गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड एज ए रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो तो क्या होता है। उसी तरह से अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है हम उसे अलहदा से मेंशन करते हैं बेटा। अब ये देखें, ये वाटर माइनस होता है। इस वाटर के माइनस होने से, इसको मैं जरा सही तरह से करके लिख लेता हूं, ये वाटर माइनस होगा, उसी तरह कार्बन के 2 बॉन्ड खाली होंगे, तो आगे रिजल्ट क्या आएगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। तो बेटा ये देखें, अब ये कीटोन आ रहा है। तो पहले वाले केस में एल्डिहाइड बन रहा था, दूसरे वाले केस में कीटोन रिजल्ट बन रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। और जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें जरा गौर करें तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगी। अल्फा से OH, तीन बीटा कार्बन है, किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, ये H और ये OH। अब क्या रह जाता है जी, बाकी रह जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर। ये बेटा सिर्फ वाटर की रिमूवल हुई है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमेशा अल्कीन बनेगा, और ये उस H2SO4 की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर रिलीज हो भी, फर्ज करें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन रिलीज करता है तो उसका कोई काम नहीं है, ऑक्सीजन की एडिशन नहीं हो रही, अल्कीन बननी, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, उससे कीटोन जो है वो बनता है। तो अब देखें, हम इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करते हैं जी। बेटा MCQ आपके सामने है, इस MCQ को देखें जरा। MCQ में ये मेंशन कर रहा है वो कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, पहली ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरी ऑप्शन है टर्शरी अल्कोहल, और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो एलिमिनेशन होती है। तो अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में एक स्लाइड आपके सामने है कि बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 2 तरह से होती है। अगर तो आप किसी भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर, एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा एलिमिनेशन होगी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन आप पहला देख सकते हैं जिसमें C2H5OH, आगे एरो के ऊपर एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 और 180 डिग्री, तो आगे अल्कीन इथीन बना हुआ है, वाटर माइनस हो गया। लेकिन अगर यही टेम्परेचर कम कर दिया जाए, 140 कर दिया जाए टेम्परेचर, और एक्सेस सप्लाई के बजाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2SO4 कर दी जाए, तो फिर क्या होता है, फिर भी डिहाइड्रेशन होनी है, लेकिन अब 2 मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस होगा, और 2 मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस होने के बाद ईथर जो है वो एज ए रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन और लो टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, जिसके नतीजे में जो है वो
एक ईथर या इथॉक्सीथेन जैसा यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है, वो उसने बता दिया कि जी इथॉक्सीथेन या डाई इथाइल ईथर जो है वो बनता है। जी बेटा जी, अब अल्कोहल के दो टेस्ट हैं, एक आइडोफॉर्म टेस्ट है और एक हमने जो है वो लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडोफॉर्म टेस्ट और लुकास टेस्ट। तो पहले लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लुकास टेस्ट बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करें जी हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों में अलग-अलग से, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है। तीनों का कलर कोई भी नहीं है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। अब उनके कलर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तीनों की स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल है, हमें उनकी स्मेल से भी नहीं पता चल रहा। अब हमारे पास एक ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए जो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑयली लेयर फॉर्मेशन, हम उसे लुकास टेस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब है विदाउट वाटर, और HCl, ये दो चीजें हम उन 3 टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिनमें किसी एक में प्राइमरी है, किसी में सेकेंडरी, किसी में टर्शियरी है। जब हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो टर्शियरी अल्कोहल है बेटा ऑयली लेयर बनाएगी, सेकेंडरी भी ऑयली लेयर बनाएगी, प्राइमरी भी ऑयली लेयर बनाएगी, लेकिन तीनों में ऑयली लेयर के बनने की टाइमिंग, टर्शियरी फौरन ऑयली लेयर बनाती है। क्यों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में ये पढ़ा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे अच्छी बेस है, ये HCl से फौरन रिएक्शन करती है। इमीडिएटली रिएक्शन होने के बाद जो ऑयली लेयर बनती है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड की बनती है। OH की जगह पे Cl आ जाता है तो एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है जिसकी ऑयली लेयर बनती है और वो इमीडिएटली बनती है। तो हम कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाती है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये कुछ देर के बाद ऑयली लेयर बनाते हैं, हम उनको रख देते हैं। जिन 2 टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी और सेकेंडरी का शक है हमें, हम उन दोनों को रख देते हैं। जिनमें 5 से 10 मिनट के बाद विदाउट हीटिंग ऑयली लेयर बने वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जिसमें 25 से 30 मिनट के बाद विदाउट हीटिंग ऑयली लेयर बने वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। लेकिन अगर आप हीटिंग करते हैं तो ऑन बॉइलिंग जिसमें ऑयली लेयर बन जाए वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाती है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट है। हमारे कोर्स में तो मेथनॉल, एथेनॉल के लिए है, लेकिन बेसिकली ये बाकी अल्कोहल्स को भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे सबसे पहले तो आपने ये समझना कि ये टेस्ट होता क्या है। बेटा इस टेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं। इसमें हम जो है वो ये जो एथेनॉल है वो वाहद प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा जितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो बेसिकली ये सेकेंडरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन ये वाहद प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ मिलाते हैं। इसमें वो वाली तमाम अल्कोहल्स जिनमें अल्फा के साथ, अल्फा कार्बन के साथ CH3 होगा वो आइडोफॉर्म बनाएगा। व्हाट इज आइडोफॉर्म? CHI3 को आइडोफॉर्म कहते हैं बेटा। इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, यानी हम इनको इनके येलो प्रेसिपिटेट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो एथेनॉल में अल्फा के साथ CH3 है, शर्त पूरी हो रही है, आइडोफॉर्म बनेगा। अब यहां पे देखें तो 4 आयोडीन 4I2 यानी 8 आयोडीन है, उनमें से 3 आयोडीन यहां पे आ जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 5 सोडियम आयोडाइड जो है वो बन जाते हैं। इस तरह 3 और 5 8 आयोडीन पूरे हो जाते हैं। जितने सोडियम आयोडाइड बनते हैं उतने ही वाटर बनते हैं। ये 3 चीजें कंफर्म बनती हैं जिनमें सिर्फ इसके प्रेसिपिटेट्स हैं येलोइश प्रेसिपिटेट। बाकी बच जाने वाले कार्बन जो है वो 1 है। जितने कार्बन बच जाए उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बनता तो फॉर्मिक एसिड है लेकिन फॉर्मिक एसिड स्टे नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाली हुई है, वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, उसे सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो सोडियम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है बेटा। तो इस तरह ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 प्रोपानोल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्फा के साथ 2 CH3 है, लेकिन हमें कम से कम एक CH3 रिक्वायर्ड था, शर्त पूरी हो रही है। आयोडीन NaOH से रिएक्शन होने के बाद ये CHI3 येलो प्रेसिपिटेट प्लस 5 सोडियम आयोडाइड 5 वाटर, ये 3 चीजें कंफर्म बन गई।
बाकी बच जाने वाले कार्बन बेटा ये हैं, ये दो कार्बन वाला एसिड बनना था एसिटिक एसिड, लेकिन उसका सॉल्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। इस तरह आप 2 ब्यूटानोल, 2 पेंटानोल, 2 हेक्सानोल सब का टेस्ट लिख सकते हैं, वो सारे हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो बच्चों की आसानी के लिए जितने 2 अल्कोहल्स हैं वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी अल्कोहल होने चाहिए। अब आते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। जैसे यहाँ पे 1 प्रोपानोल है, अल्फा के साथ CH3 नहीं है, शर्त पूरी नहीं हो रही, नो रिएक्शन, नो येलो प्रेसिपिटेट। इस केस में देखिए मेथानोल में अल्फा कार्बन के साथ कोई CH3 नहीं है, शर्त पूरी नहीं हो रही, नो रिएक्शन, नो येलो प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेथानोल को और एथानोल को। इसी तरह 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेटा। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, देखते हैं बेटा। MCQ हमारे पास जो इससे रिलेटेड बेटा लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथानोल एंड एथानोल। पहले नंबर पे लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। तो मेथानोल और एथानोल जो है वो ये दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो फिर इनको डिफरेंशिएट जो है वो लुकास टेस्ट से नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन बेयर्स टेस्ट है, जो कि बेसिकली जो है ना वो अल्केन अल्कीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, अनसैचुरेशन को चेक करने का टेस्ट होता है बेटा। तीसरा नंबर पे आइडोफॉर्म टेस्ट है और यही इसका आंसर है। एथानोल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी आइडोफॉर्म बनाता है, येलोइश प्रेसिपिटेट से हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेथानोल आइडोफॉर्म नहीं बनाता। और डेल्टा ऑप्शन है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये एल्डिहाइड्स का टेस्ट है, एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो ना, ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कहता है कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट की जो है ना वो एक एप्रोप्रिएट इंडिकेशन है। तो बेसिकली उसके येलोइश प्रेसिपिटेट से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, गलत। दूसरी ऑप्शन है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी गलत। तीसरे नंबर पे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स है, वो भी गलत। और डेल्टा ऑप्शन है येलो क्रिस्टल्स, तो ये बेटा इसका आंसर है, जो कि आइडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स बनते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिनोल। फिनोल जो है उसको बेंजीनोल भी कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड जो है वो इसका पुराना नेम है और जो फिनोल है वो अब इसका न्यू नेम है, जिसको एक IUPAC नेम कंसिडर कर लिया गया है। बेंजीनोल भी कहा जाता है। इसको कोल तार से रंज ने सबसे पहले 1834 में सेपरेट किया था। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड है। डिलिक्विसेंट सॉलिड बेटा वो होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। तो इसकी एक फिनोलिक स्मेल होती है, खास स्मेल है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा कि शो हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 182 जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर प्रोवाइड करते हैं 68.5 डिग्री, तो वहां पे ये कंप्लीटली मिसिबल या सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ। 68.5 से अबव टेम्परेचर पे ऐसा होता है बेटा। तो अब इससे रिलेटेड जो ना हम कुछ बातें बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो नेम है कार्बोलिक एसिड, उससे रिलेटेड एक बात जो कि आप उसमें बुक में भी पढ़ के आते हैं कि फिनोल को कार्बोलिक एसिड क्यों कहा जाता है। बेटा फिनोल अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद अपने 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। हाइड्रोजन छोड़ने के बाद वो जो 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो हाइड्रोजन छोड़ने के बाद बनते हैं। तो हम कहते हैं कि जो चीज जितने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, और ये हाइड्रोजन के रिलीज के बाद ऐसा होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो 5 स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। बेसिकली MCQ है, MCQ के आंसर में लिखे हुए हैं, तो मैं MCQ पढ़ देता हूं, फिर हम उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, पहले नंबर पे ऑप्शन है नेचर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग, ये दूसरी ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन है नेचर ऑफ बेंजीन और डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेटा आंसर एक्सप्लेनेशन में अल्फा ऑप्शन है नेचर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। हाइड्रोजन छोड़ने के बाद, जैसा मैं अभी बता रहा था, हाइड्रोजन छोड़ने के बाद वो जो बेंजीन है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इट बिकम फिनॉक्साइड आयन। वो जो फिनॉक्साइड आयन है उसका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो बेंजीन के ऊपर सर्कुलेट करता है, और बेंजीन पे 3 जगहों पे नेगेटिव आता है, जिनमें 2 ऑर्थो है और एक पैरा है।
तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, या 2,4 डायरेक्टर है, या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसे कहा जाता है। इसकी बेटा जो हमारे पास Ka वैल्यू है जो कि एसिडिक करैक्टर को डिसाइड कर रही होती है, वो 1.3 × 10⁻⁻10 जो है इसकी वैल्यू होती है Ka वैल्यू। और हम ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ फिनोक्साइडाइन, उसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइडाइन है उसकी वजह से हम इसको एसिडिक जो है ना वो नाम देते हैं, या कार्बोलिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसमें नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और इसकी जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं। और ये सारी जो डीलोकलाइजेशन है, इस तरह की कोई भी डीलोकलाइजेशन जो है वो आपको अल्कोहल में दिखाई नहीं देती। तो अब बेटा इसके कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में अगेन कैटेगरीज हैं कि रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा इनको। बेटा ये 3 रिएक्शन आपके सामने लिखे गए हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर लगे हुए OH ने रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH जो है वो अगर हम उसको NaOH के साथ मिलाते हैं तो चूंकि ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बड़ा सॉल्ट बनता है। तो ये अपने H को छोड़ता है, बेस अपने OH को छोड़ती है, वाटर बनता है, सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह अगर इसको जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ मिलाया जाए तो ये बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड जो है वो सेपरेट होता है। इसी तरह अगर इसको हम मिलाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की मौजूदगी में, तो ये फिनाइल एसीटेट, ये फिनाइल और ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एसीटेट, फिनाइल एसीटेट प्लस HCl जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो बेटा ये वो 3 रिएक्शन है जिनमें फिनोल जो है वो अपने OH ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, बेंजीन रिंग का कोई काम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें बेंजीन रिंग में OH ग्रुप वैसे क्या वैसा ही है, उसके ऊपर जो बेंजीन के ऊपर बेंजीन जो फिनाइल ग्रुप है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से आने वाले ग्रुप को अपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच करता है। तो देखें अगर इसको HNO3 के साथ मिलाते हैं H2SO4 के साथ लेस टेम्परेचर पे, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर आप ज्यादा मोल्स HNO3 के H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं विद हाई टेम्परेचर और फिनोल का रिएक्शन होता है तो फिर पिक्रिक एसिड बनता है। ये 2 पे OH नंबर 1 पे अटैच है, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड भी इसे कहा जाता है। ये बेटा HNO3 के साथ रिएक्शन के साथ ही है। तो ये पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन भी इसी वजह से हो रही है कि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर रहा है। और अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो फिर SO3H ग्रुप जो है, SO3H ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है या पैरा पे, और इन दोनों की परसेंटेजेस होती हैं। ये जरा लेस परसेंटेज में होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ये थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में होता है। जो नेम किस कैटेगरी के नेम में आते हैं कि हम इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और इसके साथ OH ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो भी जो है वो ब्रोमीन के साथ चेक किया जाता है। ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन का जो टेस्ट है CCl4 की मौजूदगी में अगर हम किसी अल्कीन के साथ करवाएं तो उसमें उसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से फिनोल के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कि इस तरह से है कि जी OH की वजह से ब्रोमीन आके लगते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, प्लस 3HBr बनता है बेटा इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट से। और अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल की मौजूदगी में तो वो हाइड्रोजन इसके पाई बॉन्ड्स को खत्म करते हैं और साइक्लोहेक्सानोल इसका प्रोडक्ट बन जाता है। जी बेटा, इसी तरह एक और रिएक्शन है जिसमें हम एक वैल्यूएबल जो पॉलीमर है वो इसे बनाते हैं जिसको बेकेलाइट या मेलामाइन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे
दिखाई दे रहा है, अब स्क्रीन पे देखें, जिसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आपस में मिलाया जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे दिखाई गई है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आपस में मिलते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, वाटर की रिमूवल होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनता है जिसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है, जिसका नाम बेकेलाइट भी है, जिसको मेलामाइन भी कहा जाता है। ये जो स्विच बोर्ड होते हैं उसको बनाने में और बर्तन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें 4 बेंजीन रिंग आपस में CH2 की वजह से जुड़े हैं और इनके साथ OH जो है वो फिनोल को इंडिकेट कर रहा है। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड और इसको कंडेंसेशन पॉलीमर का नेम दिया जाता है जी। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बेटा जो MCQ हमारे सामने है वो Ka वैल्यू ऑफ फिनोल के हवाले से। बेटा Ka वैल्यू ऑफ फिनोल जो है वो कितनी है, अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। अल्फा ऑप्शन है 1.3 10⁻⁻10, यही इसका आंसर है बेटा। बीटा ऑप्शन है 1.7 × 10⁻⁻10, गलत हो गया जी। चार्ली ऑप्शन है 2.0 × 10⁻⁻9, ये भी गलत है। और डेल्टा ऑप्शन है 1.3 10⁻10, पॉजिटिव 10 लिखा हुआ, ये भी गलत है। तो Ka वैल्यू ऑफ फिनोल जो है 1.3 10⁻⁻10 है। इसी से रिलेटेड अगर हम बाकियों को कंपेयर करें तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा Ka वैल्यू है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे फिनोल या कार्बोलिक एसिड आ जाता है 10⁻⁻10। तीसरे नंबर पे बेटा मेथानोल आता है 10⁻12। फिर वाटर आता है 10⁻16 और एट द एंड जो है वो एथानोल 10⁻18 आ जाता है। इसका मतलब है मेथानोल ज्यादा एसिडिक है देन वाटर। तो ये Ka वैल्यू जो है वो डिसाइड कर रही है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है। अब इसी से रिलेटेड MCQ देखें। द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, एथानोल एंड फिनोल हैज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने देखना कि कौन सी ऑप्शन इससे मैच करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे, फिर फिनोल, अल्फा ऑप्शन में देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन एथेनॉल, देन वाटर, गलत हो गया जी। फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल, वाटर, ये भी गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर, देन एथेनॉल, ये सही है बेटा। डेल्टा ऑप्शन में वाटर सबसे पहले लिख दिया, वो भी गलत हो गया। तो मैंने अभी वैल्यूज जो आपके सामने लिखी हुई हैं उसके मुताबिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर, देन एथेनॉल। तो ये बेटा चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, aqueous phenol decolorizes bromine water to form a white precipitate. What is the structure of the white precipitate formed? कहते वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिनोल के ऊपर ब्रोमीन आके जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पे, तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखें जी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है और यही इसका आंसर बेटा, बाकी ऑप्शन इसे मैच नहीं कर रहे। पिक्रिक एसिड बिहेव लाइक एन एसिड बट इट इज अ, नेक्स्ट MCQ है, पिक्रिक एसिड जो है वो एक एसिड है लेकिन ये एक क्या है। पहली ऑप्शन है फिनोल, दूसरी ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरी इनऑर्गेनिक एसिड, चौथी अल्कोहल। ये बेटा ये एक फिनोल है क्योंकि पिक्रिक एसिड का IUPAC ने अभी मैंने बताया था 2,4,6 ट्राइब जो है ना वो नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की वजह से ये एक फिनोल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन फिनोल इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक डस्ट वी गेट। मैंने अभी बताया था कि बेंजीन को प्रिपेयर करने का ये एक मेथड है जिसमें हम फिनोल को जिंक डस्ट से मिलाते हैं तो बेंजीन जो है वो हमें हासिल होती है। तो पहली ऑप्शन लिखी हुई है साइक्लोहेक्सेन, दूसरी ऑप्शन बेंजीन, ये इसका आंसर है बेटा। चार्ली ऑप्शन बेंजाइल अल्कोहल, ये भी नहीं बनता, और डेल्टा ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन है, ये भी इसका आंसर नहीं बनता। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद द वाटर। कहता है कौन वाटर में जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, रिपल्शन किसकी ज्यादा होगी। तो पहली ऑप्शन बेंजीन है, दूसरी ऑप्शन इथाइल अल्कोहल है, तीसरी ऑप्शन एन प्रोपाइल अल्कोहल है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो रिपल्शन कॉज करता है वाटर के साथ या डिसॉल्व नहीं होता वो बेंजीन है। तो इसका आंसर हो गया अल्फा, यानी बेंजीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता अपनी नॉन पोलैरिटी की वजह से। लास्ट जो टॉपिक बेटा कंपैरिजन है बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल, ये सामने आपके स्क्रीन पे कंपैरिजन शो हो रहा है। फिनोल जो है वो वाटर में पार्शली सॉल्युबल है और अल्कोहल वाटर में रेडिली सॉल्युबल है। फिनोल की फिनोलिक स्मेल होती है, अल्कोहल की जो है वो प्लेजेंट ऑर्डर है, स्वीट स्मेल आप कह सकते हैं। फिनोल का जो Ka वैल्यू है
3 × 10⁻⁻10 है और अल्कोहल की 10⁻⁻16 -18 की रेंज में आती है। सिर्फ मेथनॉल जो है वो 10⁻⁻12 में है। फिनोल जो है वो एक डिलिक्विसेंट सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और अल्कोहल लिक्विड होती है। फिनोल जो है अगर उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जिंक, लेकिन अल्कोहल का जिंक के साथ रिएक्शन ही नहीं होता। इसी तरह जो फिनोल है वो साइक्लोहेक्सानोल देती है अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, और अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इसी तरह बेटा जो फिनोल का एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है फेरिक क्लोराइड के साथ, इसका पर्पल कलर बनता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो फेरिक क्लोराइड के साथ कोई पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं करती। और जो फिनोल है वो ब्रोमीन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाती है या वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करती है विद ब्रोमीन वाटर, जबकि अल्कोहल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करती। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।